प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलोलैंड महोत्सव में हुए शामिल, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आज पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ हुआ और उसको लेकर शुभकामनाएं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज से नाइजीरिया दौरे पर 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में हवा अब बेहद जहरीली, सरकारी ऑफिस के टाइमिंग बदली गई। मेट्रो के 60 और फेरे बदलेंगे और स्कूल में भी मास्क लगाना अनिवार्य। कर्नावती के बोपल क्षेत्र में 22 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल में लगी भीषण आग, करीब 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। काशी में देव दीपावली 84 घाट पर 25 लाख दियों से जगमगा उठा। 60 मिनट में आतिशबाजी, 1 लाख लोगों की महाआरती में शिरकत। अमित शाह के हेलीकॉप्टर चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने बैग की चेकिंग की। गृह मंत्री बोले, बीजेपी निष्पक्ष चुनाव पर विश्वास करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस का घोषणा पत्र जारी। महायुति एमवीए ने भी जारी किया घोषणा पत्र। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। सीबीसीबी के अनुसार करनाल में AQI 282 दर्ज किया गया, जिसमें खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के गोविंदपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, घटना में एक व्यक्ति घायल व्यक्ति खतरे से बाहर बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर मेरी एक सरकार का पहला इन्वेस्टमेंट मीट। धनबाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कि हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन से लोगों का पैसा बचेगा। उमरखेड़ा में बोले अमित शाह, कहा सुशील शिंदे जी जब गृह मंत्री थे तो उन्हें लाल चौक से जाने पर डर लगता था, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरे परिवार के साथ पूरे कश्मीर में घूमे, कोई डर नहीं। यूपी के कटोहरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि ये नया भारत है, पहले छेड़ता नहीं और फिर छोड़ता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि सपा कांग्रेस के लोग भगवान प्रभु श्री राम का विरोध करने वाले लोग, ये लोग अब गुमराह कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राम का नहीं हो सकता है वो किसी काम का नहीं। जो प्रभु राम का के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सकता है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग ने जांच की। अमित शाह ने ट्वीट कर बोला कि बीजेपी पूरी तरह से निष्पक्ष। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोटा में रोका गया। 25 मिनट के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। बोकारो में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले ये अरबपतियों की सरकार है। अडानी जैसे लोग सरकार में हैं और आपका काम वो धन छीनना है।
राहुल ने कहा कि जीएसटी आप देते हैं, सब कुछ आप देते हैं, अडानी पैसा उठाकर ले जाता है लेकिन कोई चूत तक नहीं बोलता है। इस पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोलती है या फिर राहुल गांधी बोलता है। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार बढ़ी। आप मंत्री बोली 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि हमारा हक है। बीजेपी नेता भी भिड़ चुके। अनिल विज ने पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर दावा जताए जाने पर कहा कि उन्हें गलतफहमी हो रही है, जिन्हें पंजाब और हरियाणा का इतिहास नहीं पता। आईसीसी ने तोड़े पाकिस्तान के अरमान। पीओके ने नहीं चाहिए अब चैंपियंस ट्रॉफी। अब सभी शहरों में ट्रॉफी घुमाना चाहता था आतंक का पाकिस्तान।